हेलो एवरीवन, मैं आप सबका दोस्त करण गामी और आज हम यहाँ पे टीडीएस के सेक्शन नंबर याद करने की कोशिश करेंगे। टीडीएस का डिटेल कंटेंट के साथ कोई रिवीजन का वीडियो चाहिए तो मैं ऑलरेडी वो यूट्यूब पे डाल चुका, आप वो रेफ़र कर लीजिए। यहाँ पे वही लोग रहिए जिनको सिर्फ टीडीएस के सेक्शन नंबर याद कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेक्शन फर्स्ट से। 192, यहाँ पे दो लोगों की बात होगी, एक तो जेठालाल और दूसरे नट्टू काका। दो लोगों की बात 192। फिर आएगा 192 ए मतलब नट्टू काका जा रहे थे तो जेठालाल ने बोला अरे ए रुको, अपने प्रोविडेंट फंड के पैसे लेते हुए चाहिए। फिर आएगा 193 इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। फिर आएगा 194 ए इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। ये दोनों सेक्शंस में इंटरेस्ट पहले से है तो इसमें इंटरेस्ट लोगों को अपने आप आ रहा है तो इसका कोई कोड की ज़रूरत नहीं है याद करने के लिए। फिर आएगा 194 बी से कैसे बधाई हो आप करोड़पति बन गए, तो यहाँ पे विनिंग्स की बात हो रही है। 194 बी विनिंग्स बधाई हो। 194 बी भी बहुत बधाई हो, आप तो घोड़ों पे पैसे लगा के भी कमा रहे हो। 194 बी भी बहुत बधाई हो। फिर 194 सी से कॉन्ट्रैक्ट। फिर 194 डी से एजेंट, जो इंश्योरेंस के एजेंट होते हैं वो यहाँ पे कवर हो गए। फिर 194 डी ए डेथ आफ्टर, यहाँ पे जो क्लेम मिलता है डेथ के बाद उसकी बात हो रही है। फिर 194 ई से इंटरनेशनल, ब्रेटली और ब्रावो का एग्जांपल दिया था वो। हाँ पता है मेरे को इंटरनेशनल आई से स्टार्ट होता है लेकिन यहाँ पे याद करने के लिए हमने ई से स्टार्ट करवा दिया, ठीक है। फिर सेक्शन 194 जी से गैम्बल, ये मतलब जो लॉटरी एजेंट रहते हैं ना वो, और लॉटरी किसको लगेगी, मुझको लगेगी और मेरा नाम क्या है गामी, इसलिए 194 जी से ये लॉटरी एजेंट्स को जो कमीशन मिलता है वो। फिर 194 एच से मतलब हम हाउस प्रॉपर्टी खरीदने के लिए जाते हैं तो एजेंट के थ्रू जाते हैं ना, तो वो सारे एजेंट जो भी यहाँ ऊपर दो में कवर नहीं हुआ ना उस सारे को अगर आप कमीशन दोगे तो वो 194 एच के हिसाब से डिडक्ट होगा। फिर आएगा 194 आई। पता है गोकुलधाम सोसाइटी में अय्यर और बबीता का फ्लैट है, वो एक्चुअली में है ना बबीता का फ्लैट है, अय्यर उसका रेंट देता है, तो अय्यर रेंट देता है ना तो आई फॉर अय्यर आई फॉर रेंट 194 आई, ठीक है। फिर 194 आई ए गवर्नमेंट, पता है आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी आपने 50 लाख के ऊपर खरीदी थी तो आपने कहा था आइए गवर्नमेंट 1% अपना लेके चाहिए। फिर 194 आई बी, हाँ इमूवेबल प्रॉपर्टी आपने ना रेंट पे लिया और आप उस प्रॉपर्टी का रेंट 50,000 से ऊपर दे रहे तो गवर्नमेंट आपको बोलती इतना बड़ा हो गया कि 50,000 के ऊपर मंथली रेंट दे रहे हैं, तो 194 आई बी 50,000 के ऊपर अगर रेंट दे रहे हो तो उसके ऊपर ये टीडीएस का सेक्शन एप्लीकेबल हो जाएगा। फिर 194 आई सी, हाँ 194 ऐसी मतलब कैसे है कि ये एक ओनर रहता है जिसका लैंड रहता है उसके वो किसी और को देता है, उसको वो बिल्डिंग बना के देता है, बिल्डिंग के साथ साथ वो कैश भी देता है, तो गवर्नमेंट ने बोला था कि बिल्डिंग के पीछे से कैश आता हो, मुझे दिख रहा है आई सी मैं देख सकता हूँ आई सी, तो 194 आई सी वहाँ पे लगेगा, ठीक है। फिर आएगा 194 जे पता है जानी दुश्मन लोग जो जान जलाते प्रोफेशनल लोग हो गए, डायरेक्टर्स, वो वाला जो सेक्शन था ना वो 194 जे। फिर 194 एल ए जो आपका इमोबल प्रॉपर्टी था वो लेके चले गए गवर्नमेंट और उसके ऊपर कंपनसेशन दे रहे हैं, कंपनसेशन जब दे रहे हैं उसके ऊपर टीडीएस कटेगा, वो सेक्शन 194 एल ए के ऊपर कटेगा। फिर आएगा 194 एम मन की बात, पता है गवर्नमेंट बोल रही थी मैं मन नहीं भरा इतना टीडीएस कम मिल रहा है, तो 194 एम टीडीएस जो प्रोफेशनल्स के ऊपर, कमिश्नर, ब्रोकर, वो सब के ऊपर जो भी लगता है ना 50 लैक्स के ऊपर अगर ट्रांजेक्शन अमाउंट हो तो वो 194 एम के हिसाब से कटेगा। फिर 194 एन ना रे, गवर्नमेंट ना बोल रही है कि 1 करोड़ के ऊपर तुम कैश विड्रॉ नहीं कर सकते, तो 1 करोड़ के ऊपर कैश विड्रॉ किया तो बैंक आपका है ना उसके ऊपर टीडीएस कटेगी 2% के हिसाब से, वो 194 एन के ऊपर दी हुई। फिर आएगा 194 आई बी, यहाँ पे जो फॉरेन कंपनी या नॉन रेसिडेंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड में पैसे जमा करते हैं उसके बाद उसको जो इनकम होती है वो 5% के ऊपर उसका टीडीएस कटेगा क्योंकि वो लेके बाहर जा रहे हैं। 194 आई बी लेके बाहर जा रहे हैं इसलिए। फिर आएगा सेक्शन 195 जो नॉन रेसिडेंट की जो भी इनकम है वो ऊपर कहीं भी कोई भी टीडीएस के सेक्शन में नहीं कवर हो रही है ना तो वो यहाँ पे कवर हो जाएगी और उसको दट्टा और रेट इन फोर्स के अकॉर्डिंग उसका एज द केस में भी उसका वो टीडीएस उसमें 195 के हिसाब से डिडक्ट होगा। ये जनरल सेक्शन है नॉन रेसिडेंट वालों के लिए, ठीक है। आपको ये वीडियो काम आए, आप इसको 2-3 बार सुने तो आपको टीडीएस के सारे सेक्शन नंबर अपने आप याद हो जाएंगे, ठीक है। थैंक यू।